जरूरी सूचना ये है कि 1 अगस्त से घर पर ही ऑफलाइन कोचिंग शुरू करवा रहे हैं, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक, इंक्लूडिंग नवोदय विद्यालय। जो नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी घर पर ऑफलाइन कोचिंग करवाएंगे। इससे पहले जो गर्मी की छुट्टियां गई है 1.5 महीने की, 2 महीने की, इसमें भी कोचिंग करवाई थी। लेकिन बहुत से बच्चे क्या है कि इन छुट्टियों के अंदर मतलब फ्री रहना पसंद करते हैं, ननिहाल जाना पसंद करते हैं, तो बहुत से बच्चे नहीं आ पाए थे। हालांकि बहुत से बच्चे आए थे तो उनको करवा दिया था। लेकिन जो बच्चे नहीं आए हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी अपने मतलब कोचिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था भी 1 अगस्त से शुरू है। तो ज्वाइन कर लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें, आपको यहाँ से फायदा ही होगा। दूसरा कि अब जो है ये है, पिछले कुछ सालों में जो नवोदय का एग्जाम हुआ है उसका एक पेपर है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश माध्यम है वैसे तो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हिंदी में ट्रांसलेट अपन कर देंगे। तो शुरू करते हैं इसको पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? इफ द नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c, यानी कि जो b है वो किसी अन्य नंबर c से 10% कम है, एंड द c इज 5% मोर देन 150, और जो c है, c जो है वो 5% ज्यादा है किससे? 150 से। देन b इज इक्वल टू, तो हमें b की वैल्यू बतानी है कि b कितना है। ऑप्शन अपने पास है तो देखते हैं b कितना होगा। सबसे पहले जो भी इसने कहा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है, सबसे पहले इसने कहा है कि b जो है वो किसी अन्य नंबर अनदर नंबर c से 10% कम है। कम है तो लेस है, लेस है तो कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना प्रतिशत है? c का 10% कम, ठीक है। दूसरी बात इसने कही है कि जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है। जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, मोर है, यानी कि प्लस है। कितना? 5%। किसका? 150 का ही, 150 का ही 5% ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू यहाँ पर पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा भी कौन सा है। सबसे पहले जो है ये 150, 5% निकालते हैं 150 का। तो सबसे पहले प्रतिशत को निशान को हटाने के लिए भाग करना होता है 100 का। 1 0 से 1 0 खत्म, 15 5 75, बट्टे में 10, प्लस में इधर है 150। जितनी भी जीरो वाली संख्या का भाग जाता है उसमें छोड़ के उसमें पॉइंट लग जाती है, दशमलव लग जाता है। तो 10 का भागदार है तो 1 छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी कि 5 को छोड़ा और दशमलव लग गया। 150 में 7.5 जोड़ा, ये हो गई 157.5। ये वैल्यू है c की, लेकिन हमें तो v की वैल्यू बतानी है। तो b जो है इस c से 10% कम है, ये अपन को दे रखा है। तो यहीं से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि b जो है वो c से, c कितना है? 557.5, इससे 10% कम है। इससे 557.5 से 10%, और प्रतिशत का निशान यहाँ से हटाने के लिए मैंने भाग कर दिया डायरेक्ट 100 का। 1 0 से 1 0 खत्म, 10 का भाग जा रहा है 157.5 में। और फिर वही बात कि जितनी पॉइंट वाली जितनी जीरो वाली संख्या का भाग जाता है उतनी कम, उतनी बेग दशमलव चली जाती है। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 दशमलव इस तरफ आ गया, ये हो गया 157.5। पहले 0.5 के जस्ट बाद था, अब 7 के जस्ट बाद, क्योंकि 1 इधर सर गया 0.75, यानी कि 157.5 में से 15.75 घटाते हैं अभी। 157.5 इसमें से 15.75, और घटाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि दशमलव को एक दूसरे के नीचे लिखना होता है। दशमलव को दशमलव के नीचे, दशमलव के बाईं तरफ जो भी संख्या उसको बाईं तरफ, दाईं तरफ जो भी संख्या उसको दाईं तरफ। अभी 5 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दो, घटाना है। 0 में से 5 जाएगा नहीं, आगे वाले से ये बन गया 10, ये बन गया 4। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 जाएगा नहीं, इसमें से इससे ले से ये बन गया 14, 14 में से 7 गया 7 दशमलव। पहले यहाँ पर 7 से आंसर दे दिए, 6 रहे हैं, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4, और ये 141.75, ये बी की वैल्यू है। ये वैल्यू है बी की। चेक कर लेते हैं, 157.85, 153.85 नहीं, 1.85 नहीं, 41.75। तो ये इसका डी नंबर जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये तो क्वेश्चन करोगे, इसके अलावा आप LCM और HCF निकालना भी सीखोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? द सम, सम बोले तो जोड़ करना है। HCF और LCM का, LCM निकालेंगे
HCF निकालेंगे, उनका जोड़ करेंगे। किन किन का HCF निकालना है? 45, 60, 75। तो करते हैं इसको। सबसे पहले 45 HCF निकालने के लिए करना होता है, HCF और HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना होता है। सबसे पहले इसमें जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 5 है 15, यानी 15 3 45। फिर इसमें जाएगा 3 5, 5 3 15, इसमें 5 का जाएगा, यानी कि आप 45 के टुकड़े कर सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 5। जो चीजें समान है उनको घात के रूप में लिख सकते हो। 3 दो बार है तो 3 की घात है 2, 5। ये तो है अभाज्य गुणनखंड 45 का। अब करते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड। ये रहा सबसे पहले 2 का 30, फिर 2 का 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का, यानी कि जो 60 का अभाज्य गुणनखंड है उसमें आया है 2 तो 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 2 दो बार है तो उसकी घात लगा देते हैं 2, 3 और 5। अब किसका रहेगा? 75 का रहेगा। 75 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 3 का 3 दूना 6, 3 5 है 15, 25 75 हो गया ना। अब इसमें जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। तो जो 75 है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 5 5, 3 1 है, 5 2 है तो इसकी घात लगा देते हैं 2। HCF और LCM में क्या डिफरेंस है वो देख लो। HCF जब निकालते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सभी के अंदर कॉमन हो। क्या है कॉमन? 3 है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है 3, 5 है, ये रहा, तीनों में 5 है। 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ये 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो कॉमन है, 3 और 5। HCF में मिनिमम घात के साथ लिखते हैं, मिनिमम घात के साथ, न्यूनतम घात के साथ। देखो यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1। HCF में न्यूनतम घात 1 है, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 5 की भी न्यूनतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये तो आ गया HCF। और ये हो गया 5 ये नहीं, ये हो गया 3 5 15, HCF हो गया इसका 15। अब निकालते हैं इसका LCM, ठीक है। LCM जो होता है उसमें आप ये देखो कितने किन किन अभाज्य संख्याओं का आपने यूज किया है। हमने यूज किया है 3 का और 5 का यूज किया है और 2 का यूज किया है। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या जैसे 7 11 इनका अपन ने यूज नहीं किया। तो हमने सिर्फ 3 अभाज्य संख्या को यूज किया है, वो भी मैक्सिमम घात के साथ। मैक्सिमम घात कैसे? 3 की घात 2 है, 1 है, 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। 2 की 1 की पद है 2 का, तो उसकी घात भी 2 है तो इसको मैक्सिमम घात 2। 5 की मैक्सिमम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम घात है 2। अब इसको कर लेते हैं 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 2 यानी कि 9, 5 की घात 2 यानी कि 25, 25 को 9 से गुणा करते हैं तो 225 गुणा 4, और 225 को 4 से गुणा करते हैं तो 9 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 रहेगा 9, यानी कि इसका LCM हो गया 900। अब हमें योग करना है HCF और LCM का। हमारे पास LCM है, हमें करना है LCM और HCF का योग। LCM अपने पास आया है 900, HCF अपने पास है 15, ये हो गए 915, हाँ 330 960 915। ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.9 भाग 0.3 गुणा 0.3 इज, यानी कि हमें जो ये दे रखी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी इस प्रकार का कोई सवाल हो, कैसे हल करना हो तो वो देख लो। तो सबसे पहले भाग को हल करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव में कोई सा भी आप हल कर सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाता है, चाहे भाग वाला इंसान हो उसमें या ना हो। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अपने पास 0.3, इसको गुणा करना है 0.3 से, गुणा करना सीख लो। पॉइंट वाला देख लो, पॉइंट 1 छोड़ के है यानी कि 10 का भाग गया होगा, कि जब 10 का भाग जाता है तो 1 छोड़ के पॉइंट लगती है, 100 का भाग जाता है 2 छोड़ के पॉइंट लगती है, यानी कि जितनी जीरो वाली संख्या का भाग जाता है उतनी ही छोड़ की पॉइंट लगती है। तो 10 1 छोड़ की पॉइंट है यानी कि 10 का भाग गया है। यहाँ पर भी 1 छोड़ की पॉइंट है यानी कि 3 के अंदर 10 का भाग गया है। 3 को 3 से गुणा किया 9, बट्टे में 10 को 10 से गुणा किया 100। अब 100 का भाग जा रहा है 9 में, यानी कि इस बार 2 छोड़ की पॉइंट लगेगी, इसके आगे 9 के आगे, तो 9 को छोड़ो, इसके आगे 0 और छोड़ो, फिर लगा दो पॉइंट,
यानी कि इस ब्रैकेट का तो आंसर आ गया अपने पास 0.9। अब इसको भाग करना है 0.9 से। ये जो ब्रैकेट का जो भी आंसर आया है अपने पास 0.9, ये जो ब्रैकेट का जो भी आंसर आया उसका भाग करना है किसमें, ये जो ब्रैकेट का आंसर आया अपने पास 0.09, इसका भाग करना है 0.9 में। तो इसको भाग कैसे करते हैं वो भी देखो। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटे पॉइंट है, यानी कि किसका भाग गया होगा, इसका भाग। यहाँ पर दो छोटे पॉइंट है, यानी कि किसका भाग गया होगा, 100 का। अगर आप इन दोनों संख्याओं को पलट दें, इस वाले को कभी नहीं पलटा जाता, इनको आप पलट सकते हो, 100 को ऊपर ले जाओ, 9 को नीचे ले जाओ। और जब आप इस संख्या को पलटते हो या इसको व्युत्क्रम करते हो तो यहाँ पर जो भाग का निशान है वो गुणा में चेंज हो जाता है। तो देखोगे 9/10 में कुछ परिवर्तन नहीं करना, लेकिन 9/100 को अगर आप 100/9 लिखोगे तो ये जो भाग का निशान है गुणे में चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा ये 9। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 9 कट गया और यहाँ पर बच गया सिर्फ 10। तो इसका आंसर आएगा वो होगा 10। डी नंबर ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 डिजिट नंबर यानी कि 6 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या और 5 डिजिट यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले हमें ध्यान करना है 9 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये है सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें आप एक जोड़ देते हो, एक ही जोड़ देते हो ना, तो वो बड़ी हो जाती है। देखो इसमें एक जोड़ा, ये हो गया 9 का 10 0, ऐसे बच गए 9 और 1 10, 9 और 1 10 10 10 और ये भी 10, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की संख्या होगी। तो इस ये जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9 9 9 9 9, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,999। इससे अगर एक भी आपने ऐड कर दिया तो वो 6 अंकों की हो जाएगी। इन दोनों का अंतर घटाना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 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 0, इस 9 में से कुछ नहीं गया तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ये है दोनों के बीच का अंतर जो कि है 90, 9 लाख, पूरे 9 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। तो 9 लाख कहाँ पर है, 3 नंबर 9 लाख। तो ये दोनों के बीच का अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आप इसमें एक ही जोड़ देते हो तो ये हो जाएगा 8 अंकों की संख्या। एक ही अगर अंक आपने अधिक जोड़ दिया तो ये 8 अंकों की हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी जो 7 अंकों की संख्या होगी वो होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख 99,999। ठीक है, इसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो होगी 1000। अगर आपने इससे एक भी कम किया तो ये हो जाएगा 999 जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये नहीं करना, ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ये रहा 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोनों का अंतर। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, 9 9 9, ये हो गया 99,98,999, 99,98,999, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो वीडियो को 6-7 घंटे का नाम बनाते हुए बाकी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।